सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप। तो अजीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मदर्स डे का दिन जो है पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है और मेरे घराने की तरफ से आप सबों को हैप्पी मदर्स डे। और खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे कि आप इसी तरह अपने वालिदैन के फरमाबरदार रहें और अपने वालिदैन के ताबेदार रहें और उनके लिए हमेशा दुआ गो रहें। और आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर फ्रांसिस गिल साहब। तो जी डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि हम मदर्स डे के हवाले से आज पूरी दुनिया में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी थैंक यू वेरी मच मारिया, आपका बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त प्रोग्राम है मदर डेज़ के हवाले से। जी थैंक्स। और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल के तमाम ओहदादारान की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से, सारी टीम की तरफ से तमाम व्यूवर्स को मदर डे मुबारक कहता हूँ। और आज का जो दिन है मदर डे के हवाला से, आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस सिलसिला में हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस जो कि दुनिया की अजीम किताब है और बाइबल मुक़द्दस ज़ाब्ता अखलाक भी है, ज़ाब्ता नजात भी है और हर शोबा ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती है। और आज हम कलाम खुदा में से देखेंगे कि मदर डे के हवाला से बाइबल मुक़द्दस हमें किस तरह से सिखाती है। और हम तौरात शरीफ की दूसरी किताब है खरूज की किताब, उसका 20वां बाब, उसकी 12वीं आयत मुबारक से देखेंगे। और मैं मारिया आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस जो रेफरेंस है इसको तलावत करें। जी, कलाम खुदा में से आज हम पढ़ेंगे खरूज की किताब, उसका 20वां बाब, उसकी 12वीं आयत। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना हम सब के लिए बास। खुदा का शुक्र हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छा और खूबसूरत रेफरेंस और बहुत अच्छी आयत मदर डे के हवाला से आपने तलावत फरमाई है। और यहाँ पर कलाम खुदा बयान करता है कि हमें किस तरह से अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है, उनकी फरमाबरदारी करनी है, उनके ताबे फरमान रहना है। तो यहाँ पर लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बेटे बेटियां हैं, वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, और जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और अफसोस का मकाम है, क्योंकि आज के दौर में जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो अपने माँ बाप को मारते भी हैं, गाली गलोच करते हैं, उनकी बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करते, उनके ताबे फरमान नहीं हैं। लेकिन इसके बरक्स खुदा का कलाम हमें ऐसी बातों से मनाबाज फरमाता है। कलाम खुदा बयान करता है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, और इस हुक्म के साथ वादा भी है। खुदा ने ये वादा फरमाया, कहा कि अगर तू अपनी माँ की और अपने बाप की इज़्ज़त करेगा तो तेरी उम्र दराज, तेरा भला होगा और तेरी उम्र दराज होगी। और दूसरे जब हम अहकाम पढ़ते हैं तो उनके साथ वादा नहीं, लेकिन ये एक ऐसा वादा है हुकूकल अबाद के ज़रिया से ताल्लुक़ से। हम जब देखते हैं माँ बाप के हकूक़ के बारे में, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर कलाम खुदा बयान करता है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो, तेरी उम्र लंबी हो और तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। और यकीनन जब हम अपने वालिदैन की, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, उनके साथ नेकी से पेश आते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, तो यकीनन खुदा अपने आसमान को खोलता है, अपनी रहमतें हमारे ऊपर बरसाता है और हमें बहुत सारी बरक़ात से नवाजता है। तो जो लोग इज़्ज़त नहीं करते अपने वालिदैन की, अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, तो उनके लिए भी आज मदर डे के हवाला से मैं उनको ये ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ। मैं उनसे बमिन्नत अपील करता हूँ कि आप खुदारा ऐसा ना करें, अपने माँ की, अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करें और उनके ताबे फरमान रहें। वो जो आपको कहें आप उनका कहना मानें, उनकी खिदमत करें, जिस हद तक भी हो सके आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत करें। वो कोई ऐसी बात ना कहें जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। आज वो उसी के साथ उनके साथ ऐसा करते हैं, लेकिन कलाम खुदा में लिखा है जिस पैमाने से नापोगे उसी से नापे जाओगे। जी ऐसे ही है। हमारी आने वाली औलाद जो है वो हमारे साथ
ऐसे जी ऐसे ही है, जब हम आज अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो यकीनन जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। काटेंगे, बिल्कुल। तो आज अगर हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करेंगे, माँ बाप के ताबे फरमान नहीं होंगे, तो हमारी औलाद भी हमारे ताबे नहीं होगी। रहेगी। और तब हमें पता चलेगा कि हमारे वालिदैन को कितना दुःख होता है। जी ऐसे ही है। और जब हम देखते हैं कि हम छोटे छोटे होते हैं तो वालिदैन कितनी मुश्किलात से, बिल्कुल। मुसीबतों से हमें वो पाल कर बड़ा करते हैं, जी, और हम हमारी हर ख्वाहिशात हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। जी, और हम एक बात को बार बार पूछते हैं लेकिन वो हर बार हमें वो जवाब देते हैं, हलीमी से बोलते हैं। हलीमी से बोलते हैं। लेकिन जी। आज हम देखते हैं कि जब हमारे वालिदैन हमसे कोई एक बात दूसरी बार पूछ ले तो हम उकता आ जाते हैं। जी, जी। हम हमारे वालिदैन जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, वो जी कहते ऐसे हैं कि बच्चों की मानद होते हैं। जी बच्चों की मानद जब वो हो जाते हैं तो उम्र सीधा हो जाती उम्र सीधा हो जाते हैं, तो हम उनके साथ जो हमारा बिहेव है वो अच्छा नहीं होता। है। और वो एक बात को जब बार बार पूछते हैं तो हम उलझ जाते हैं उनसे, उनकी इज़्ज़त नहीं करते, तो इससे उनकी दिल आज़ारी होती है। जी, बिल्कुल। तो मैं अपने नौजवानों को, यूथ को ख़ास तौर पर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप खुदा के अहकाम के मुताबिक अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनके ताबे फरमान रहें और उनकी जितनी भी हो सके आप खिदमत करें, उनको खुश रखें, बिल्कुल। उनको अच्छे तरीके से उनके साथ हलीमी के साथ, आज़िज़ी के साथ, इनकसारी के साथ पेश आएँ। और ये नेमत जो है आप खुदावंद एक बार देते हैं बाद में। जी ऐसे ही है, जब हम बाहर जाते हैं तो पीछे हमारी दुआएं करने वाले हाथ उठते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो हमारे लिए, हमारे वालिदैन घर में बैठकर हमें फ़िक्र करते हैं। फ़िक्र करते हैं, वो हमारे लिए दुआ करते हैं। जी, तो ये एक बड़ी बात है जी, और जी, ये एक बड़ा इस्तिहक़ाक़ है जो हमें वालिदैन की सूरत में खुदा ने हमें अता किया है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ जी ये एक बहुत बड़ी नेमत है जी, जी, कि जब हमारे वालिदैन हमारे पीछे घर में हमारे लिए दुआ करते हैं, हम काम-काज के लिए बाहर जाते हैं, तो हमें फिर खुदा बहुत सारी मुश्किलात से बचाता है, मुसीबतों से कल बचाता को है। हम कामयाब होते हैं तो हमारी कामयाबी पर बहुत लोग जलते भी हैं, लेकिन हमारे वालिदैन वहाँ होते हैं जो खुश होते हैं। जी ऐसे ही है, जब बच्चे कामयाब होते हैं जी, तो बिल्कुल। यकीनन वालिदैन बहुत खुश होते हैं क्योंकि जी, वो शुरू से दुआ करते हैं उनकी जी, कामयाबी के लिए, जी, जी, उनकी सरफराजी के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए। बिल्कुल। वो खुदा के हजूर हमारे लिए हमेशा इल्तिजा करते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं। तो यकीनन माँ बाप का साया मैं समझता हूँ कि हर एक नौजवान के सर के ऊपर रहे, बिल्कुल, बिल्कुल। बेटे बेटियों के सर पर रहे। और यकीनन जब वो हमारे लिए दुआ करेंगे तो हम बायसे बरकत ठहरेंगे। जी। आप हमारे न्यू पेरेंट्स को, जो कि अभी पेरेंट्स बने या बनने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी औलाद की किस तरह तरबियत करें? उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि कलाम खुदा में लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है। मिसाल की किताब जब हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा रेफरेंस उसमें से हमें मिलता है जी, कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। तो जब हम कलाम खुदा के मुताबिक अपने बेटे बेटियों की तरबियत करेंगे, जी, उनको ये सिखाएंगे कि कलाम खुदा, किताब मुक़द्दस हमें ये बताती है कि आपने अपने वालिदैन की ताबे फरमानी करनी है, ताबे फरमान रहना है, उनकी इज़्ज़त करनी है। और इस हुक्म के साथ वादा भी है कि ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। बिल्कुल। जी, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने बहुत खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की। जी, थैंक आई यू। होप व्यूअर्स कि आप सब ने भी आज की बातों के वसीला से और कलाम के वसीला से बड़ी ब्लेसिंग हासिल की होगी। तो वक्त है कि हम अपने सर को खुदावंद की हुज़ूरी में झुकाएं। फिर खुदाए कदूस, हम बड़ी आज़िज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तुझे सजदा शुक्र अदा करते हैं, तेरी बड़ी तारीफ़ व तमजीद करते हैं क्योंकि तू भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफ़ादारी कुछ तरपुश रहती है। प्रिंस ऑफ पीस टीवी की सारी टीम के लिए दुआगो हैं, सबको अपने जलाल, अपने पाक रूह से मामूर करके कसरत के साथ इस्तेमाल कर। खुदाए कदूस, आज के मदर डे के प्रोग्राम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए कि वो अपने माँ बाप के ताबे फरमान रहें और हमेशा उनकी इज़्ज़त करें और पाक खुदा तुझसे अपनी बरक़ात को हासिल करें। जितने भी व्यूवर्स प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वॉच कर रहे हैं, उन सब को खुदा कदूस तू बड़ी बरकत दे। मदर डे के हवाले पर खुदा तू उनको अपनी बहुत सारी बरक़ात से नवाजना, ये फजल बख्शना कि वो अपने माँ बाप के हमेशा ताबे फरमान रहें, उनकी इज़्ज़त करें ताकि उनका भला हो और ज़मीन पर उनकी उम्र दराज हो। खुदा कदूस
प्रोग्राम की होस्ट को मारिया यूनुस को खुदा कुदूस से बड़ी बरकत देना, अपने जलाल अपनी गवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना। और जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, बदरूगिफ्ता हैं, दुख तकलीफ मुसीबत और कर्ब की हालत में हैं, उन पर भी अपना रहम वाला हाथ बढ़ा उनको शिफाए कामला अता कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तो जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि Thank आप you. हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। तो जी व्यूअर्स, मुझे दीजिए अब इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस न्यूज़ चैनल।